हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी ये वीडियो है संडे के दिन की और टाइम अभी 6:30 हो गया है और हम कर रहे हैं यहाँ पर खाने की तैयारी। तो आज काफ़ी सारी तैयारी करनी है क्योंकि सोमवार के दिन है बैसुड़े की पूजा, मतलब कि बैसड़े पूजे जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे जैसे मीठे चावल भी बनाने हैं, साथ में गुलगुले भी बनाने हैं और रोटी भी बनानी है। तो काफ़ी सारी मतलब कि खाना भी बनाना है और धोख की जो होता है खाना वो भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं सारा सामान नीचे से तैयार करके लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना मीठे चावल वो छोंक लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मीठे चावल की और गुलगुले की धोख लगती है बैसड़ों पे। और वैसे पे क्या होता है बासी खाने की ही धोख लगती है, तो शाम के टाइम बनाना पड़ता है और सुबह की जाके धोख लगती है उसकी। तो सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। तो खासकर तो ये हरियाणा में ही होती है ये पूजा बैसड़ों की। तो यहाँ पर मैंने पैद भी बना ली है गुड़ की और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का सौंफ का। तो 1 चम्मच घी की डाल दी थी और ऊपर से डाल दिया था थोड़ा सा सौंफ। और यहाँ पर मैंने डाल दी जो पैत मैंने बना रखी है। तो इसको तो मैं छोंकने के बाद रख दूँगी आरी में, आरी लगा दी मैंने। तो वहाँ तो धीमी धीमी आँच पे चावल पकते रहेंगे और यहाँ पर रोटी बनाने के बाद फिर यहाँ पर बनाऊंगी गुलगुले। तो ये काम साथ साथ में ऐसे ही होता रहेगा। और आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और क्योंकि पहले नीचे में तैयारी करने लगी थी इन सब चीज़ों की, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और बहुत तेज़ ना हवा चल रही है शाम के टाइम। तो बस मैंने ना चावल को छोंकने के बाद वो रख दिए थे आरी में और यहाँ पर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। रोटी भी मेरी बनी चुकी है बस। और फिर मैं करूँगी तैयारी गुलगुले बनाने की। तो काफ़ी सारी तैयारी करनी है। तो ये सब ना शाम के टाइम ही तैयार करके रखना पड़ता है और सुबह सुबह जाके फिर धो के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ना अभी 6:45 का टाइम हो गया है, तो दिन छिप गया है। और रोटी बन गई है और साथ में मैं ना जो चौल रख रखे हैं आरी में वो भी फेर रही हूँ कहीं लग ना जाए, तो बीच बीच में इनको भी फेरने पड़ते हैं। और जब तक मैं गुलगुले बनाऊंगी तब तक यहाँ पर चौल भी बन जाएंगे, साथ में दोनों काम हो जाएंगे। और ना बैसड़े वाली माता पे ना बासी खाना चढ़ता है, मतलब कि ठंडा खाना चढ़ता है शाम के का बना हुआ और सुबह धोख लगती है इसकी। तो वही हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और कहीं कहीं जैसे पूरी हलवा की भी धोख लगती है, कहीं कहीं खाली मीठे चौल की लगती है और कहीं मतलब गुलगुले की लगती है। तो हमारे यहाँ जैसे मेरे ससुराल में तो गुलगुले की और मीठे चावल की लगती है और मेरे मायके में खाली मीठे चावल की धोख लगती है। तो जहाँ जहाँ का भाई जो रीति रिवाज है वही करना पड़ता है और मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से सारा कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ धोख के लिए और थोड़े से खाने के लिए बना रही हूँ। और मैंने बिल्कुल ना आटे को बिल्कुल अच्छे से फेंटा था ताकि अंदर से बिना हमारे गुलगुले बहुत ही अच्छे से बने। तो देखिए यहाँ पर ना बहुत तेज़ हवा लगी हुई थी, चल रही थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। कम से कम मुझे यहाँ पर 8 बज गए थे छत पे ही। और जी यहाँ पर देखो हमारे गुलगुले बनकर हो गए हैं तैयार। तो ये लास्ट का था, तो सारे बन गए हैं और भी चलेंगे नीचे। और साथ में हमारे चावल भी बन गए हैं, तो बीच बीच में उनको भी देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने माता का जो भोग था वो बना दिया है बड़े ही प्यार से और बड़े सी धैर्य से। तो देखिए यहाँ पर हमारे चावल भी बन गए हैं, तो इनको भी उतार लेती हूँ। तो दोनों साथ में काम हमारे हो गए हैं, तो अभी चलेंगे नीचे। तो उतार लेते हैं इनको। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था और और यहाँ पर हमारे गुलगुले बन गए हैं और ये धो के लिए हैं और धो के निकाल दूंगी, इसको खाने में खा लेंगे। और साथ में मीठे चावल बन गए हैं, तो इसको बाद में करेंगे। और फिर ना खाना खाना खाने के बाद फिर करूँगी तैयारी सारी जो भी है। तो सब्जी रखी हुई है आलू की मटर की, दोपहर को बनाई थी मैंने, यहाँ पर गर्म कर ली है। और पहले हो गए हैं बर्तन बहुत सारे, देखिए मोटे मोटे बर्तन हैं। तो पहले ये साफ करूँगी यहाँ से। और ये हमारी सब्जी है
ये हमारी आलू और मटर की गरम कर ली है। तो रोटी बन गई है, तो पहले कर देती हूँ बर्तन साफ। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बर्तनों को ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि नहीं की वजह से ना बिल्कुल ना रसोई भरी भरी सी लग रही थी, फैली फैली सी। तो सबसे पहले इन्हें कोई समेट दिया है और फिर लगाएंगे खाना। तो ये छोटे बर्तन नहीं थे, ये कुछ तो दूध का था डोलू, और जो मैंने प्यादा बनाई थी वो है, और साथ में जो टोपिया था इसे मैंने आटा का घोड़ा बना रखा था वो है। तो छोटे बर्तन नहीं थे ये, तो मैंने इनको पहले साफ़ कर दिया है। और अभी लगाएंगे सभी के लिए खाना, तो खाना खाएंगे और बाद में जो बाकी काम ना वो करूँगी। तो काफ़ी लेट होने वाला है। और यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ गुलगुले, जो मुझे धो के लिए लेके जाने इस प्लेट में, और बाकी दे देंगे इनको खाने के लिए, तो ये खा लेंगे। तो फिलहाल अभी जैसे गर्म है, ये गरम गरम सी अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद तो फिर नहीं अजीब से लगते हैं, और गरम गरम सी बढ़िया लगते हैं खाने में। और मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं प्लेट में, जो मुझे लेके जाने हैं धो के लिए। तो ये है, तो इनको रख देंगे ढक के एक तरफ, और बाद में करेंगे तैयारी जो बाकी मुझे करनी है। तो फिलहाल अभी लगाती हूँ खाना, और इनको दे दिया मैंने, तो खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने बाद में ध्यान किया तो लोग कैसे देख रहा है, एक ही टक देखता रहा है काफ़ी देर तक। और हमारे यहाँ पर लगी है प्लेट, तो अजय आप सब भी खाना खा लीजिए भाई, सिंपल खाना होता है हमारा। और सब्ज़ी मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, चाहे दोपहर को चाहे शाम के टाइम, वही चल जाती है। और सब्ज़ी मैंने दोपहर के समय बनाई थी 2-2:30 बजे के आसपास में, और बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी, हाथ तो आलू और मटर की। तो कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे। और यहाँ पर अभी रखते हैं सारा सामान अंदर, और अंदर बैठे इकट्ठा ही खाना खाते हैं हम हमेशा शाम के टाइम। तो साथ में है लस्सी, और अभी मेरी हेल्प करेगा श्लोक अंदर खाना रखवाने में। तो खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और खाना पीना हमारा हो गया था, और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और रसोई का भी एक बार फिर से अच्छे से साफ़ कर दिया है, ताकि मैं अपना अच्छे से काम कर सकूं। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ सुबह के लिए, जो मुझे लेके जानी है धोख में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बत्तियाँ और दीवा। तो दीवा भी ठंडा लगता है ना कि ऐसे जला के। तो बस यहाँ पर मैं जो जिस चीज़ में हमें लेके जाना होता है ना, ये मीठे चावल और गुलगुले, वो मैंने यहाँ पर मंगवा लिया है। और इनको धो लेती हूँ मैं। तो इनको बोलते हैं कंडेरे। तो ये एक कच्चा है और एक पक्का है। 7 दीवे कच्चे होते हैं, 7 पक्के होते हैं। तो जो दीवे हैं पके हुए हैं, इनको धो रही हूँ मैं। और इनमें भर के मीठे चावल, और इनके ऊपर ना गुलगुले रखे जाते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो भाई मेरे ससुराल में पूरे गांव में तो ऐसे ही धोख लगते हैं इनमें, तो इनको कंडेरे बोलते हैं, कच्चे और पक्के। तो देखिए यहाँ पर तो इस तरह से हैं। तो जो पके हुए थे मैंने उनको धो लिया है एक बार, और इनको भरूँगी भी चावल का। तो ये कच्चा है, इसको नहीं धोऊँगी, नहीं तो ये सारा ही गल जाएगा। तो बस यहाँ पर 7 दीवे हैं ये। और जो मुझे लेके जाना है ना, वो मैं शाम के टाइम में रख देती हूँ तैयार करके। मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ। और जैसे सुबह सुबह तो ना भागने की होती है नहा धो के, क्योंकि 3 बजे के बाद ना धूप लगनी शुरू हो जाती है, और भाई फिर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस यहाँ पर मैं अभी इनको रख दूँगी तैयार करके, इनमें भर के चावल। और यहाँ पर जो ये है ना जो पक्का हुआ कंडेरा, तो इसमें चौड़ा भी भरूंगी, और जो कच्चा है ना इसमें डालूंगी सुबह के टाइम, नहीं तो चौल फिर ख़राब हो जाएंगे। और जो गुलगुले हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं इस कटोरी 6 में। हाँ भाई ये देखो, जब मैं लोग के शॉप में डाली तो ठीक है। हाँ देख लो लोग के बस इतना तो दूर हो जाओ। और यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो मैंने कटोरे में चावल भी डाल दिए हैं, तो पक्के में डाल दिए हैं, जो कच्चा है उसमें डालूंगी सुबह के टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैं अभी भिगो रही हूँ चने की दाल, तो ये भी लेके जानी होती है, तो रात भर में ये गल जाएगी। तो मैंने पानी डाल के इसको रख दिया एक साइड में, ये डोली इसी में रख दिया है। तो इसको ऐसे ही लेके चले जाएंगे इसका पानी निकाल के। तो बस मेरा लास्ट का काम रह गया है, तो अभी दीवे में डाल देती हूँ घी। तो दीवा भी लेके जाना है, और 2 बत्ती मैंने बना दी हैं, तो ठंडा दीवा लगता है इस माता पे। तो और बस बाकी
सारी मेरी तैयारी हो गई है। अगर रात भर में कुछ और याद आ गया तो सुबह टाइम रख लेंगे, फिलहाल तो इतना ही सब लेके जाना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीवा बना दिया है। और जैसे भी मैं कहीं भी जाती हूँ दीवा लगाने के लिए, तो मैं घर से दीवा ज़रूर लेके जाती हूँ। तो मैं किसी के दिए में दीवा नहीं लगाती हूँ, और ना ही लगाना चाहिए किसी के दिए में दीवा। तो स्पेशल अपने घर से एक दीवा लेके जाएं अलग से और वही लगाएं। और अभी ना दही और जमा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जामुन लगा दिया है लुटिया में, और ये दही लेके जाएंगे दोनों केसर लोग लंच में। तो मैं दोनों के लिए दही जमा रही हूँ। तो आज दूध भी थोड़ा सा कम ही था, नहीं तो मैं एक लुटिया भर के जमाती हूँ, आज थोड़ा कम ही है। तो मैंने इसमें जामुन लगा दिया है। तो दही ना आजकल बाहर जम जाती है, वैसे इस पर ना तो एक कपड़ा ढक दूँगी। तो अब ना आटे टंकी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो बाहर ही बहुत अच्छी से दही जमती है हमारी। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार साफ़ कर दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे गिर जाता है। तो इसको साफ़ कर दिया है और अभी इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पर ना सारी तैयारी हो गई है। तो मैंने इसमें दाल भी को दी चने की, ये लेके जानी होती है। और ये गुलगुले हो गए, और इसमें चावल डालेंगे सुबह के टाइम पे, नहीं तो ये कच्चा है खराब हो जाएंगे। तो ये दिया हो गया हमारा। तो ये सारा सामान हो गया। तो ये सारा सामान हमारा हो गया है धूप का। और यहाँ पर मैंने इसको ढक देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हो गई है ये सारी तैयारी हमारी सुबह के लिए। तो अभी ये दूध रखा है, ये दे देती हूँ डाल के इसको अपने यहाँ है। और इसमें मैंने जमा दी है दही थोड़ी सी दोनों के लिए। और अभी ना 9:09 बज गए हैं। तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, और फिर मैं बैठ गई थी अपने एक हाथ में मेहंदी लगाने के लिए। तो इस त्यौहार पे मेहंदी लगाते हैं तो एक हाथ पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगाने आती भी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना एक ही डिजाइन आता था लगाना, वही फिर भूल गई, याद ही नहीं आया। और सुबह जल्दी उठने के लिए फिर जल्दी सोना भी पड़ता है भाई। तो सुबह ना जल्दी उठना भी मुझे 3 बजे धूप के लिए। तो अभी सोने की करेंगे तैयारी, और वीडियो का यहाँ पर करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सबको एक और नए व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर मेरी मेहंदी लग गई है एक हाथ पे, बस एक ही हाथ पे लगाऊंगी। चलिए वीडियो का यहाँ पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबको एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।